कहाँ हो तुम? कल रात से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, या तो नॉट रीचेबल आ रहा है या फिर स्विच ऑफ। जब भी कोई अर्जेंसी होती है तुम पता नहीं कहाँ गायब रहते हो। क्या हुआ भैया, कैसी अर्जेंसी? अर्जेंसी मुझे नहीं है, तुम्हारे ससुर जी की बेटी को है। वो शादी करना चाहती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे होने वाले ससुर जी शादी कराने के लिए राजी हो गए हैं। ओह रियली? तुम्हारे आते ही सगाई कर देंगे। तुम आज ही घर आ जाओ। आज ही क्या, अभी आ रहा हूँ। ओके। ये सब क्या है? कैमरा उठाने के बजाय तुम लगेज क्यों उठा रहे हो? अभी आधे घंटे पहले ही मैंने इस घटिया नौकरी से रिजाइन कर दिया है। थू, कैमरा की बात करती है। विकी, विकी, देखो नैना, मेरे ससुर जी मेरी और आशा की शादी कराने के लिए मान चुके हैं। आखिर उन्हें मेरी वैल्यू समझ में आ ही गई। तुम अब भी उसी लड़की से शादी करना चाहते हो? हाँ, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। अरे यार विकी, मेरे इतना सब करने के बाद भी तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं आया। अब भी पैसों से ही प्यार है। प्यार का बोझ उठाने से कई ज्यादा अच्छा है मैं पैसे वाली लड़की से शादी करके सेटल हो जाऊं। तुम पैसों की चमक में अंधे हो गए हो। दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। उनकी वैल्यू करो। अगर मैं उन चीजों की वैल्यू करूंगा तो मेरी वैल्यू कोई नहीं करेगा। एक बात समझ लो, अगर जेब पैसों से भरी हो तो ताकत भी अपने आप आ जाती है। मेरी ताकत तो तुम ही हो। पर मेरी ताकत पैसा है। देखो, लोगों पर कभी भरोसा मत करना, उनकी वैल्यू तो कभी भी कम हो सकती है, लेकिन पैसों की वैल्यू वो तो हमेशा एक जैसी रहती है। अगर नोट पुराना भी हो जाए तो भी उसे कोई डस्टबिन में नहीं फेंकता। अब मैंने आज तक कोई काम फ्री में नहीं किया, लेकिन आज तुम्हें एक फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ। लड़कों के लिए अमीर लड़की को अपने प्यार में फंसाना फिर भी मुश्किल होता है, मगर तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां ये काम तो चुटकी बजाते ही कर सकती हैं। इसलिए जाओ, एक अमीर लड़का ढूंढो, शादी कर लो और सेटल हो जाओ। ये प्यार की बातें, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, ये सब दिमागी बीमारियां हैं और कुछ नहीं। आप वाकई बड़े दिल वाले हैं जो इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दी। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरी बेटी की जिद थी कि शादी करूंगी तो आपके भाई से। मैंने तो बस उसकी बात मानी। इधर आओ बेटा, आज से तुम मेरे दामाद हो, याद रखना। अब तुम्हारा स्टैंडर्ड भी हमारे जैसा होगा। ठीक है ससुर जी। ये चिंदीगिरी भूल जाओ और अब अमीरों की तरह रहना सीखो। ओ अरे हाँ, ये लो, ये है तुम्हारी मनपसंद स्कोडा की चाबी और ये डेबिट कार्ड। क्या तुम शादी कैंसिल करना चाहते हो? अरे तुम्हें तो पैसा चाहिए था ना, इसलिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया था। देख, ये कोई 1-2 करोड़ की बात नहीं है, पूरे 25 करोड़ की लक्ष्मी खुद चल के आ रही है तेरे दरवाजे पर। अरे ऐसा मौका नसीब वाले को ही मिलता है और तुझे तो ये दूसरी बार मिल रहा है। तू उसे भी गंवाना चाहता है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मैं नैना से प्यार करने लगा हूँ और कुछ नहीं। देख, जिंदगी में प्यार कई बार हो सकता है, लेकिन शादी एक ही बार हो सकती है। सिर्फ उस लड़की के प्यार में तू इतना बड़ा चांस गवा देगा क्या? इस शादी से तेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिंदगी भर तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तू पैसों से सब कुछ खरीद सकता है क्या?
पैसों से मुलायम बेड खरीद सकता है पर नींद नहीं, बीमार हो तो दवाई खरीद सकता है लेकिन सेहत नहीं। ओ, दवाई खाकर भी सेहतमंद रहा जा सकता है और नींद तो गोली खाकर भी आ जाती है। ये बातें तूने ही तो हमें सिखाई थी ना, अब अपनी बातों से मुकर रहा है तू। हाँ। लेकिन उसने एक ही हफ्ते में मेरी सारी बातों को गलत साबित कर दिया। यार पहले मैं भी यही चाहता था कि शादी करके करोड़ों का मालिक बन जाऊं, पर जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कुछ छूटता जा रहा है। जो खुशी मुझे नैना के साथ पानीपुरी खाकर मिलती थी वो 5 स्टार होटल में आशा के साथ डिनर करके भी नहीं मिलती। पता नहीं ये प्यार कैसी चीज है यार, जब पास होता है तो समझ नहीं आता पर दूर होते ही याद आने लगती है। तेरे ससुर अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है विकास, वो तुझे ऐसे ही जाने देंगे? अब चाहे कुछ भी हो मुझे बस नैना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल के तुझे सुकून मिल रहा है क्या? तेरी सारी बुराइयों के बावजूद उस भले इंसान ने तुझ जैसे कामचोर को अपना दामाद बनाना मंजूर किया। तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे भाई? इससे पहले कुछ भी होता तो आप मुझे थप्पड़ मारते थे, लेकिन अब तो आप मुझसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते। मैं कितना भी लेट आऊं भाभी मुझे कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर खानदान का दामाद बन गया। यही बात है ना? अरे बेवकूफ, अगर मेरा भाई अमीर बन गया तो हम दोनों को इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी? जानता भी है गरीबी में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। देख हमारी जिंदगी। वो सब बाद में देखा जाएगा, मुझे ये शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। जरा रुकिए, उस लड़की के बारे में तो जरा सोचो विक्की। शादी से सिर्फ 2 दिन पहले तुम रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। उनके बारे में सोचो, उन्हें कैसा लगेगा? अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं उनके पास? क्या जवाब दूं उनको? आप क्यों जाओगे? आपको जाने की जरूरत नहीं है भैया, ये मेरी प्रॉब्लम है। अरे ये मजाल, मत मारिए डैड। मारू नहीं तो क्या करूं इसका? जान से मार दूंगा। डैड मत मारिए, छोड़ दीजिए, इसकी लाइफ का सवाल है। अंकल ये तो आप... ए, तू पीछे हटो, पीछे मत पड़ो। इन्हें मारने दो आशा, इनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। सर आप सिर्फ आज की ही बात सोच रहे हैं, लेकिन मैं पूरी जिंदगी के बारे में सोचकर कह रहा हूँ। भगवान के लिए ये शादी कैंसिल कर दीजिए। क्या कहा तुमने? कैंसिल कर दूं? अरे बेवकूफ, 8 साल की थी आशा जब इसने साइकिल की जिद की थी। सिर्फ आधे घंटे में 28,000 की साइकिल लाकर खड़ी कर दी थी इसके सामने। कॉलेज में इसने स्कूटी की जिद की, 1 घंटे के अंदर गाड़ी लाकर खड़ी कर दी थी मैंने इसके लिए। तेरे बारे में जानते हुए भी तुझे अपना दामाद बनाना मंजूर किया सिर्फ इसकी जिद पे। इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और तू कहता है शादी कैंसिल कर दूं। सुन, मेरी बेटी की खुशी से खेलने वाले को मैं छोड़ता नहीं। जानता हूं सर, आखिर आशा आपकी इकलौती बेटी है सर, और ये बेचारी मुझसे प्यार कर बैठी। मानता हूं कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है और बदले में मेरा प्यार भी चाहती है, पर मैं वो चीज कैसे दे सकता हूं जो मेरे पास नहीं है। आज मैं आपको एक सच बात बताता हूं, मैं आपकी बेटी से सिर्फ पैसों के लिए ही शादी करना चाहता था। पूरी जिंदगी मैं पैसों के पीछे भागता रहा। मेरे भाई ने अपनी जिंदगी गरीबी में निकाल दी। पूरी जिंदगी एक गराज को शोरूम में नहीं बदल पाए। ये सब देखकर मैंने सोच लिया था सर कि मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगा। सर मैं आपके पैसों से जितना प्यार करता था उतना आपकी बेटी से नहीं। मैंने कभी भी इसकी पसंद या नापसंद पर ध्यान ही नहीं दिया, पर मेरी नैना, मुझे सब पता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, और वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझती है सर। वो तो मेरा पूरा ख्याल रखती है सर। सिर्फ शादी कर लेने से कुछ नहीं होगा सर, दिल का जुड़ना भी बहुत जरूरी है, तभी रिश्ता मजबूत होगा। इसलिए अगर मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा तो ये धोखा देना होगा, आप दोनों के साथ ये धोखा होगा। सर, एक बाप हमेशा अपनी बेटी की खुशी ही चाहता है, लेकिन वो खुशी मैं आपकी बेटी को नहीं दे सकता। मैं चाहूं भी तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। डैड प्लीज रुक जाइए। तुम चुप रहो। प्लीज। सुन, तूने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। नहीं डैड, नहीं तोड़ा है। प्लीज डैड मत मारिए इसे। लाइफ में फर्स्ट टाइम इसने सच बोला है। शादी तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, जिंदगी भर पछताने से तो ये अच्छा है ना। आपको ये पसंद नहीं था ना, पर मेरी जिद से आप मान गए। मुझे लगा था मैं अपनी लाइफ की हीरो से शादी करने जा रही हूँ,
पर मुझे क्या पता था ये हीरो नहीं विलेन निकलेगा। ऐसा नहीं सोचा था डैड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं सही कर रही हूँ या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर जबरदस्ती की शादी मुझे भी मंजूर नहीं है डैड। ऐसी शादी से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, किसी को नहीं डैड। मेरी बात मानिए। आशा, हो सके तो मुझे माफ कर देना।